हेलो एवरीवन। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 1 ओम वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है ना, इसमें से आपको करंट पूछा जा रहा है और उसे बोल दिया गया आई एम्पियर। तो आपको 2i की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये जो 5 वोल्ट का आपको बैटरी दिख रहा है, ये वाला है ना, ये डायरेक्टली इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो आप अगर इसकी पोटेंशियल 0 मानते हो तो इस पॉइंट की पोटेंशियल हो जाएगी 5 वोल्ट, ठीक है। और ये जो 0 पॉइंट वाला जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है इस वाले पॉइंट से, तो इसकी भी पोटेंशियल हो जाएगी 0 वोल्ट। क्लियर है? ये हो गया 5 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट। कैसे बोले? क्योंकि ये डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, दिख रहा है ना। चलो अब हम लोग इस पॉइंट की पोटेंशियल को V मान लेते हैं, ठीक है। और मानेंगे कि इस पॉइंट से करंट्स निकल रही है, इसमें से तुम्हारा I करंट निकल रहा है, जा रहा है 1 ओम से, है ना। तो वो दे रखा है। हम लोग 2 ओम वाले से बोलते हैं कि I1 करंट जा रहा है और यहाँ से जा रहा है I2 करंट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। अब आ तो रही नहीं है कोई करंट, तो जाने वाली करंट का सम 0 होना चाहिए, मतलब I1 प्लस I, बेसिकली नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, प्लस I2 जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब I1 को बच्चों कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर है पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो आप लिखोगे V माइनस 0 डिवाइडेड बाई नेट करंट, नेट रेजिस्टेंस ऑन दिस ब्रांच, ठीक है। तो लिखोगे V बाई 2, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब I को कैसे लिखोगे? तो ये देखो V है और यहाँ का पोटेंशियल 5 है, तो आप लिखोगे प्लस V माइनस 5 डिवाइडेड बाई उस ब्रांच में रेजिस्टेंस, मतलब 1 ओम, प्लस I2 को कैसे लिखोगे बच्चों? तो यहाँ पर देखो V, साथ ही साथ इस ब्रांच में जितनी भी, इस वाले ब्रांच में जितनी भी बैटरीज दिख रही हैं, ठीक है, उसको भी आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? V, फिर देखो इस बैटरी के अक्रॉस जब आप मूव करोगे तो बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जा रहे हो, है ना, तो आप लिखोगे -10 वोल्ट, क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर भी -10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आप इस वाले ब्रांच में यहाँ से यहाँ तक में जो भी रेजिस्टेंस है 2 ओम वो लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर से आप एलसीएम ले लो 2 वोल्ट, तो आपके पास आ जाएगा V प्लस 2V माइनस 10 प्लस V माइनस 20, और 2 को एलसीएम लेकर के हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। नाउ ये V 2V एंड V विल बिकम्स 4V एंड दिस विल बिकम 30। तो V की वैल्यू आ गई 15/2। अब बच्चों अगर आपको 1 ओम वाले ब्रांच से करंट निकालना है, मतलब I की वैल्यू निकालनी है, तो I इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ I एंड इट विल बी 15/2 माइनस 5/1। मैंने V की वैल्यू 15/2 रख दी, है ना। तो ये आपके पास आ गया 15 माइनस 10/2, बोले तो 5/2। Now you have to find the value of 2i. So 2i will become what? 2 into 5/2. So ये आपका 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नोडल एनालिसिस का यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।